हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, वेलकम बैक। और बहुत बहुत अपॉलोजीज मेरी और सर की तरफ से कि एक लंबा ब्रेक आपको मिला, क्योंकि इस ब्रेक के अंदर में हम कुछ नया कंटेंट डिस्कस कर रहे थे आने वाले वेबिनार्स के ऊपर भी। तो हम लोग अभी आगे आगे खूब नया नया इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे, वेबिनार्स लेकर आएंगे। सो प्लीज फॉलो करते रहिए, जुड़े रहिए, हमको देखते रहिए, शेयर कीजिए। नमस्कार सर। सो नमस्कार सभी को। हाँ जी, आज का टॉपिक जो है, हम लोग लघु पराशरी के ऊपर में शुरू कर रहे हैं, एक सीरीज देखते हैं, ट्राई कर रहे हैं। सो लघु पराशरी का जो फर्स्ट श्लोक है, फर्स्ट यानी कि उसका जो सेवंथ जो मेन श्लोक है, जिसके अंदर में केंद्र अधिपति शुभ लॉर्ड अगर केंद्र अधिपति हो जाते हैं तो उनकी शुभता में जो कमी है उसको बताया जो गया है उस श्लोक के अंदर में। सर उसको एक्सप्लेन करेंगे। जी सर। ऐसा है जी कि ये संज्ञाध्याय नाम का चैप्टर है। लघु पराशरी का 7 नंबर श्लोक है, सूत्र है। तो इसमें ये कहते हैं कि जो शुभ ग्रह होते हैं वो केंद्र के लॉर्ड होने से वो अपना शुभ फल नहीं दे पाते उतना। और जो क्रूर ग्रह होते हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, वो केंद्र का लॉर्ड होने के कारण जो है वो भी अपना पाप फल पूरा देने में सक्षम नहीं होते। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये बताया गया है कि केंद्र का लॉर्ड बनने वाला प्लेनेट जो है, जो केंद्र का लॉर्ड बनता है, वो एक तरह से केंद्र मॉडिफायर्स हैं। अगर शुभ ग्रह है, मान लीजिए बृहस्पति है या शुक्र है, ये केंद्र के लॉर्ड हैं, तो क्या है कि ये ना मेलेफिक तो नहीं बन रहे अब, नैसर्गिक तौर पे शुभ है। नैसर्गिक यानी कि नेचुरल बेनिफिक है। अब ये मतलब हम इन्हें ये तो नहीं कह सकते कि ये अपना शुभ तब त्याग दिया है, लेकिन ये न्यूट्रल हो जाते हैं। जिस तरह से हम इसी तरह लघु पराशरी में ही एक सूत्र है जहाँ 2 और 12 की बात होती है कि 2 और 12 के लॉर्ड जो है वो न्यूट्रल होते हैं। या राहु जो है वो जहां बैठे, जिसके साथ बैठे वो हो जाता है शुभ। बुध के बारे में कहा गया शुभ ग्रह के साथ बैठे तो शुभ हो जाता है, शुभ। लेकिन ये लघु पराशरी में तो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन 2 12 वाला तो लघु पराशरी का ही सूत्र है। तो यहाँ क्या है कि वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जब तक उनका जो है दूसरी राशि जो है वो त्रिकोण में ना पड़ती हो, तब तक वो शुभ नहीं है। त्रिकोण को हमेशा शुभ माना गया है और त्रिशाड्या को 3 6 11 को हमेशा अशुभ माना गया है लघु पराशरी या पराशरी ग्रंथों में। तो इसमें क्या होता है कि अब अगर वो केंद्र का लॉर्ड सौम्य हो या पापी हो, अगर उसकी दूसरी राशि जो है वो त्रिकोण में पड़ रही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो जो न्यूट्रल होने के कारण अपनी अपना जो है न्यूट्रल न्यूट्रल हुआ केंद्र लॉर्ड होने के कारण, तो उसको शुभता जो है, उसको फंक्शनैलिटी, यहाँ फंक्शन की बात हो रही है, उसकी फंक्शनैलिटी, क्योंकि नैसर्गिक तौर पे तो पापी और क्रूर है ही। तो उसकी फंक्शनैलिटी उस हॉरोस्कोप के लिए शुभ या जो है जो अशुभ होगी अगर वो त्रिकोण का भी लॉर्ड हो साइमल्टेनियसली, क्योंकि केंद्र का लॉर्ड होने से वो जो है वो अपनी शुभता जो है वो मतलब वो शुभ नहीं रहा, वो न्यूट्रल हो गया है। उसी तरह मेलेफिक होने के कारण वो अब इतना क्रूर नहीं रहा, वो न्यूट्रल हो गया है, ठीक है। लेकिन इसमें फर्क क्या पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि कई बार ऐसा इंसान, अच्छा इंसान, जिस जो हमारी लगातार सपोर्ट कर रहा है, किसी हमारे झगड़े में है, वो न्यूट्रल हो जाए तो हमें उसकी सपोर्ट एक तरह से खत्म हो जाती है। उसी तरह से जो हमारा पक्का विरोध करने वाला एक इंसान, जो हमारा विरोध में ही खड़ा रहता था, जो जिसको हम क्रूर मान के चले, प्लेनेट, अगर वो न्यूट्रल हो जाता तो हमें फायदा होता है, ठीक है। तो एक तरह से इसलिए इसको ये बोला जाता है कि मेलेफिक जो बेनिफिक प्लेनेट है अगर वो न्यूट्रल हो जाए तो उसने जिसने शुभ प्रभाव देना था
वो न्यूट्रल हो गया। तो इसलिए केंद्र के लॉर्ड अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, अगर मेलेफिक हैं तो भी न्यूट्रल हो जाते हैं, लेकिन मेलेफिक न्यूट्रल होने से थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। अब इसमें क्या है कि अब इसकी आगे फंक्शनैलिटी को चेक करना, आगे देखना कि ये उस हॉरोस्कोप के लिए क्या फंक्शनैलिटी है उनकी। अगर तो वो त्रिकोण के लॉर्ड होते हैं साथ में साइमल्टेनियसली, केंद्र का लॉर्ड जो वहां है तो साथ में त्रिकोण का भी लॉर्ड है, तो वो शुभ है, जैसे योगा कारक बन जाता है। अब कर्क लगन की कुंडली में मंगल योगा कारक है, उसकी शुभता, इसी में एक दूसरा श्लोक है कि मंगल को जो शुभता प्राप्त होती है वो उसके केंद्र का जो है लॉर्ड होने के कारण नहीं, 10वें का लॉर्ड है कि कर्क लगन में, और 5th का लॉर्ड है। तो उसको जो शुभता प्राप्त है वो शुभता जो है वो उसके त्रिकोण लॉर्ड होने के कारण है, तो वो इसको योगा कारक की संख्या में भी आ जाता है। तो अपने आप में वो योग प्रोड्यूस करने में सक्षम है, तो योगा कारक बन जाता है। ठीक है, तो ये एक बात है। अब इसमें दूसरी चीज ये है कि जैसे दूसरे ग्रंथ हैं या पंच महापुरुष योग की बात होती है, तो सूर्य और चंद्र इसमें कंसिडर नहीं किए जाते। पंच महापुरुष में उनकी एक ही राशि होती है पहले तो, फिर अपने आप में लगन भी होते हैं, अपने आप में लगन भी है, सूर्य लगन और चंद्र लगन, जहां सूर्य बैठे वो लगन है, जहां बैठे वो लगन है। तो यहाँ फिर वो क्या रहता है कि अब ये इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। अब क्या ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये यहाँ जो बोला है वो अलग बात होगी, वो बात अलग होगी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। ये एक तरह से मतलब पैरेलल चलने वाली दो चीजें हैं। जैसे रेल की दो पटरियां हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती, नदी के दो किनारे हैं जो आपस में नहीं मिलते। ठीक है, ये पैरेलल चलने वाली चीज है, लेकिन जगह एक ही जगह है, डेस्टिनेशन एक ही है। वहीं जाके वो मिलेंगी नहीं, लेकिन वहीं जाके उनका जहाँ डेस्टिनेशन है वहां तक उनका सफर चलेगा, उसी तरह नदी का जहां तक चलेगा चलेगा उसी ये। तो इसमें क्या है कि अब पंच महापुरुष में क्या है कि अगर एग्जाल्टेड प्लेनेट जो है वो केंद्र में हो, या अपनी राशि में हो, अपने मूल त्रिकोण में हो। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कंडीशन है अटैच्ड। कंडीशन क्या है कि उसे अपने एग्जाल्टेशन में होना चाहिए, एग्जाल्टेशन साइन में होना चाहिए, अपने मूल त्रिकोण साइन में होना चाहिए, या अपने, यहाँ बात हो रही है कि केंद्र का लॉर्ड है, केंद्र में हो ना हो। पहली बात तो ये पहले उसमें, अब केंद्र का लॉर्ड होने के कारण वो न्यूट्रल है, अगर वो उसको शुभता मतलब वो त्रिकोण से शुभता मिल रही है, त्रिकोण का लॉर्ड भी है साइमल्टेनियसली, तो ठीक है। लेकिन अगर अगर वो त्रिशाड्या का लॉर्ड है तो फिर वो कुंडली के लिए शुभ हो जाता है। केंद्र का लॉर्ड होने के कारण, चाहे वो मेलेफिक हो या बेनिफिक हो, और उसका दूसरा जो है वो अगर त्रिशाड्य में जाता है तो वो मेलेफिक हो जाता है। तो लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ये बात कर रहे हैं कि वो इसे अपनी राशि में होना है, या अपने मूल त्रिकोण में होना है, या अपने उच्च के उसमें होना। उच्च वाली तो बात अलग होगी कि ज्यादातर ग्रहों के जो साइंस होते हैं वो किसी और के राशि में मतलब यहाँ वो स्वयं राशि में तो होते नहीं एग्जाल्ट, वो एग्जाल्ट के जैसे सूर्य है तो मंगल की राशि में एग्जाल्ट करता था, यहाँ पर सूर्य की बात तो है ही नहीं। हम बात करते हैं मंगल शनि की राशि में एग्जाल्ट करता है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि अब ये इसमें क्या है कि ये केंद्र का लॉर्ड भी है अगेन। वो 1 4 7 10 अगर हम लगन होंगे तो उनमें से किसी एक में होगा, केंद्रों में एक केंद्र को तो वो ऑन करेगा ही फिर भी। ठीक है, तो क्या है कि ये एग्जाल्टेशन का है, वो केंद्र लॉर्ड होते हुए केंद्र में है, लेकिन कहाँ है, जहां पे वो एग्जाल्टेड है, जहां पे वो अपने आप को पूरा सक्षम वो करता है। तो ये कहा गया है कि जहां पे जिस भाव में उच्च के ग्रह बैठे हैं, या जिस भाव में वो ग्रह बैठे जो उसको उसको ओन करता है, या जिस भाव में शुभ ग्रह बैठे, शुभ ग्रह बैठ जाएं जिस भाव में, उस भाव की वृद्धि होती है ना। इसी में आगे मारक की को हम्म। भी एक्सप्लेन करेंगे कि मारक ये है। तो ये 4 5 श्लोक एक ही तरह
से उसमें हो जाएंगे। अब क्या है, मंगल एग्जाल्ट हो गया है तो एग्जाल्टेड प्लेनेट है, तो वो एक तरह से हालांकि वो शनि की राशि में है, तो एग्जाल्टेड प्लेनेट चलता है पहले। तो उसके पीछे वो लंबी उस कहानी के पीछे नहीं जाते क्यों वहां पे एग्जाल्ट करता है, और वो सब बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि ये हम 4-5 चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। सो मंगल एग्जाल्टेड है उसमें मकर में, कैप्रिकॉर्न में, शनि की राशि है, उसका लॉर्ड भी है। ठीक है। तो अब ये उसका लॉर्ड होने के कारण, लेकिन एग्जाल्टेड होने के कारण ये वो अच्छा हो जाता है। उसी तरह से मान लीजिए कि बृहस्पति है, अब बृहस्पति कर्क में एग्जाल्ट करता है। ठीक है। तो अगर एग्जाल्टेशन की बात हो रही है तो वो उसको, तो वहां पे बृहस्पति एक 1, 4, 7, 10 में से कोई राशि को ऑन नहीं करता, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो एग्जाल्टेड प्लैनेट जो है वो एक तो बेनिफिक है, ऊपर से वो है, तो उसमें वो एग्जाल्ट करने से क्या होगा कि वो जो है उस भाव को शुभता भी प्रदान करेगा, तो इस तरह से वो हमसा योग बना देगा बृहस्पति। मंगल रुचक बना देगा एग्जाल्टेन। अब बात ये आती है कि अब ये एग्जाल्टेशन से हम अलग बात करें, तो अगर अपने साइन में है या मूल त्रिकोण में है या जो है अपने, तो उस तब भी क्या होता है कि वो अपने भाव को बल देता है। जो शुभ ग्रह होता है वो दो बल देता है, दो तरह से बल देता है, एज अ लॉर्ड एंड एज अ बेनिफिक। वो दो दो तरह से बल देता है, इस वजह से उस भाव को दूना बल मिल जाता है। मेल्फिक क्या करता है, मेल्फिक के बारे में कहा गया है कि मेल्फिक जहां होते हैं उस भाव को हार्म करते हैं जब उसको ओन नहीं करते, लेकिन जब उसको ओन करते हैं तो भी ये उसको बढ़ाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये है कि मेल्फिक तो है ही, ठीक है। ये मतलब उसकी सेकंड कंडीशन तो ये मतलब एक भाव की कंडीशन ये है कि भाव में उच्च ग्रह बैठे, भाव में भाव का लॉर्ड भाव में बैठे या भाव को देखे, या भाव में शुभ ग्रह बैठे, तो ठीक है। तो यहां क्या है कि ये दो हो जाते हैं कि भाव का लॉर्ड अगर शुभ ग्रह है तो वो भाव में बैठा है, तो उसमें, तो इसके कारण क्या है कि उस भाव को पूर्ण बल मिल जाता है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि ये जो आपके नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, अगर ये सेवंथ का लॉर्ड बन के सेवंथ में ही बैठे, भले ही वो हमसा योग बनाए, भले ही वो जो है माल्य योग बनाए शुक्र, ठीक है, तो लेकिन वो मारक भी उच्च कोटि के हो जाएंगे। और जो है ये जो आपके मेल्फिक प्लैनेट्स हैं, शनि हैं कर्क लगन के लिए, और सिंह लगन के लिए। है ना, तो ये एक सिंह लगन के लिए जो है एक्वेरियस, तो इसमें ये अब शनिया पापी तो है लेकिन मारक की संज्ञा में उतना वो नहीं है कि उस भाव को इतना बल नहीं दे पा, एक तो उसमें सेप्ट्रेस्ट नेचर है उसकी पहले ही, दूसरा वो भाव को बढ़ा तो रहा है लेकिन साथ में नुकसान भी कर रहा है उसका मेल्फिक होने के कारण। अब वो जो है ये यहाँ पे जो है सशयोग की फॉर्मेशन तो होती है, सशयोग की फॉर्मेशन वो इसलिए कि वो उसी का लॉर्ड उसी में बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन तो हो रही है, लेकिन वो दो तरह से उसको दो तरह का बल है, एक तो कि शुभ ग्रह बैठने से, दूसरा वो जो है वो खुद उसी का लॉर्ड है, वो दो तरीके से बलवान हो रहा है। तो वो जब पापी ग्रह मारक स्थान में बैठ के मारक स्थान को ओन करते हुए उसमें बैठे, और वो केंद्र का लॉर्ड हो इन एनी सेंस, ठीक है, उनमें से किसी को एक केंद्र को ओन करे, जब 1, 4, 7, 10 की बात हो रही है तो उसमें से तो ये उसी को ओन करता, तो उसी में बैठा है मान लो शनि शनि। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर वो उतनी उसमें उतनी प्रबलता नहीं है जितनी कि शुभ ग्रह में प्रबलता है मारक बनने की। तो इसलिए ये बोला जाता है कि ये कम मारक होते हैं। ऐसी स्थिति में ये ग्रहों को मारक से की संज्ञा से भी बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जो जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं वो सेवंथ लॉर्ड होने के कारण
ये जो है मारक पर संग में नहीं आ। लेकिन शनि के साथ एक और है कि अगर ये त्रिशाड्या का लॉर्ड भी साथ में हो या एट्थ का लॉर्ड हो, 3 6 11 का लॉर्ड हो या आठ का लॉर्ड हो, और केंद्र में किसी मारक के साथ बैठ ना, कहीं भी किसी हम्म मारक के साथ बैठे, केंद्र की बात नहीं, कहीं भी, हम्म। तो तब ये मारक बन जाता है। अच्छा। तब ये मारक बन जाता है। इसमें ये कंडीशन है कि वो त्रिशाड्या का लॉर्ड भी है, त्रिशाड्या का लॉर्ड है, और साथ में जो है वो एट्थ का लॉर्ड भी हो सकता है। अब अगर किसी मारक के साथ बैठेगा तो ये उस मारक को लांग के, मतलब उस मारक की क्वालिटी सारी जो है उसमें। और राहु और केतु के बारे में तो कहा जहां बैठे जिसके साथ बैठे, अगर राहु और केतु साथ में बैठे, दो में बैठे, तो ये मारक हो जाएंगे जहां बैठे। हम्म। अगर मारक के साथ बैठे तो मारक ही हो जाएंगे। ठीक है, वो भी उसी तरह से शनि की तरह से। तो तो ये थोड़ा मतलब इसको बड़े हमने इसको बहुत छोटा करके एक्सप्लेन किया है। तो लोगों के अगर क्वेश्चंस हों, तो जो हमारे व्यूअर्स के अगर कोई क्वेश्चंस हो इनमें, तो हमें पूछ सकते हैं, हम इसको और एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको बहुत छोटा करके हम, मतलब हम इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये मेरे ख्याल से हमने इसको थोड़ा कवर कर लिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको जितना छोटा करके हम कर सकते थे तो वो कर दिया है। धन्यवाद। इसमें अच्छा चलिए ठीक है। थैंक यू सर। और व्यूअर्स प्लीज ध्यान से समझिएगा, और जो भी क्वेरीज होगी वो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, सर जरूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।